आपको पता है कि जो ये बानर गया है जी, और कुछ न कुछ करतूत तो करेगा जी महाराज। क्योंकि हमने इसकी पूंछ को जला दिया था ना। हाँ, ये बड्डा हो गया। अब आप होशियार हो जाओ और अपनी तैयारी करो। जी महाराज। युद्ध की तैयारी होनी चाहिए। दुश्मन शांत नहीं बैठेगा, इसलिए सभी सभासद, हमारे बड़े बड़े योद्धा भी सब तैयार हो जाओ। बैठो सभा सिंधु पार सेना सब आई। महाराज, अभी एक दूत आया है, उन्होंने बताया है कि जो वानरी सेना है वो समुद्र के परले तट पर है। और समुद्र के उस पर आ चुकी है। जी महाराज। लेकिन वो 100 योजन के समुद्र को एक बांधना था जो आ गया। जी। क्या सारी सेना राम के आ जाएगी? नहीं महाराज, ये असंभव है। असंभव है। असंभव है। चलो फिर भी हमारे सभासदों की क्या राय है? कहाँ पर हमारा भाई विभीषण है, कहाँ कुंभकर्ण सो रहा होगा। जी। हम सभी सभा की राय है महाराज। क्या राय है? आप हमारे कहने को माने और जगत माता जानकी जी को प्रभु श्री राम के लिए वापिस लगा दें। इतनी तूने हिम्मत कैसे की? तेरी जवान निकाल दूंगा। अविसारी जानी विभीषण प्रणाम भाई साहब। हो प्रसन्न रहो भक्तराज, आज तो बिल्कुल भगवान बने हुए पूरे भक्ति में छा रहे हो। है? ऐसा कहना ये राज्यसभा है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। बोलो भाई, क्या बोलना चाहते हो? भाई साहब, ये बताएं कि अभी ये मंत्रियों द्वारा आप सभा के अंदर क्या सलाह मशवरा कर रहे थे? यही मशवरा कर रहा था भक्तराज। कल जो बानर गया है वो अपने स्वामी को जाकर उसने बताया, कुछ बंडरे भलुओं को लेकर के इकट्ठे करके समुद्र के उस पार डेरे लगा दिए हैं। हालांकि असंभव है कि वो समुद्र को पार कर ले, लेकिन फिर भी हमको तो तैयार रहना चाहिए युद्ध के लिए। हाँ भाई साहब, खैर आपका विचार बहुत ही अच्छा है, जो कि एक बानर आकर के लंका को जला गया, लेकिन अरे आपने उसको छुड़वा दिया, ने उसको मृत्युदंड दे देता यही। अब क्या कहना चाहते हो?
जो कृपाल पूछो मोए बाता मति अनुरूप कहवी पिता। मेरे बड़े भाई साहब, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो और मेरा सलाह मशवरा लेना चाहते हो तो मेरी मति के अनुसार और मेरे विचारों के अनुसार मैं क्या कहता हूँ आपसे वो ध्यान देकर के सुनता करो। यार तुम भी तो बताओ। सो परिणारी लीलारी गोसाई चौथी चलता की नाई। भाई साहब, एक पराई स्त्री को मनुष्य को इस प्रकार त्यागन कर देना चाहिए जैसे कि एक चौथ के चंद्रमा को त्यागन कर देता है। उसी प्रकार इसी में आपका भला है। अगर हमारे बात को मानो तो इस पराई स्त्री को आप यहाँ से नाथ नरक के पर सब परिहरि रंग बरई भजो भजई जई सब। मेरे बड़े भाई साहब, काम क्रोध मत लोभ अहंकार ये मनुष्य की जो बातें हैं, क्योंकि ये बातें नरक को ले जाने वाली हैं। इसी में आपका भला है कि राम राम भजो, भगवान की भक्ति करो और पराई स्त्री का त्यागन करो। ताती राम नहीं नारी भूपाला ताती राम नहीं नारी भूपाला भोलेश्वरी का लौकारी काला। मेरे बड़े भाई साहब, जो कि उनकी पराई स्त्री को, उनकी स्त्री को आप हर के लाए हो, उनको क्या आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं? वो तो कालों के महाकाल है। इसी में आपका कल्याण है कि उनसे भगवान राम से वैर भराना आपको अच्छा नहीं है। सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कहे। मेरे बड़े भाई साहब, मनुष्य के हृदय में सुमत और कुमत दो ये निवास करती है। जहाँ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नारा। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निराला। भाई साहब, जहाँ सुमत है परिवार के अंदर, जहाँ सुमत है वहाँ परिवार के अंदर जहाँ सभी प्रकार के सुख मिलते हैं मनुष्य को, और जहाँ कुंती निवास करती है वहाँ हर प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, तात चरण गई मांगो राखो मोरी दुला। सीता देव राम कहो अहितल होई तुम्हारा। मेरे बड़े भाई साहब, मेरी इच्छा और मैं तो आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये माता श्री जानकी जी को आप यहाँ से लौटा दो। भगवान राम है, उनको वहाँ भेज दो। इसी में आपका कल्याण है, अन्यथा यहाँ लंका का नाश हो जाएगा। सुनत दसानन उठारी साई खल तो मृत्यु निकट अभी आई। चल तुझे क्या मृत्यु आ चुकी है, तब निकल यहाँ से नालायक। जब मिल जा तपसी बच्चों से, उन्हीं
टुकड़ों पर पल के, वरना तेरा अभी मस्तक उड़ा दूंगा। अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो तेरे मस्तक के अभी टुकड़े टुकड़े कर देता। देखो नारायण, आज कई कीले शरण प्राया, अनुज गए पद बारी बार। ठीक है भाई साहब, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा अंतिम बार ये प्रणाम है। और फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप माता श्री जानकी जी को लौटा दो, इसी में आपका कल्याण है, अन्यथा आपको दुख उठाने पड़ेंगे। चला जाए यहाँ से। ठीक है, निकाल दो सभासदों, जैसे कि आपकी मैं तो जा रहा हूँ, चले जाओ। धक्के मारकर देखो सरली जली जाता, आवाज देखा जना कोई प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, लंका की ओर से कोई दूत आता हुआ नजर आ रहा है। लंका में हनुमान जाके आए हैं, इसलिए इन्हें भेजकर उस दूत का पता करवाइए प्रभु। जाओ भैया हनुमान, तुम पता लगा कर के आओ कि कौन आ रहा है। हाले हाले हाले। जय श्री राम। राम श्री सीताराम। हनुमान जी, ऐसा है। भक्तराज विभीषण, हाँ हनुमान जी, आप लंका को छोड़कर इस रामादल में आने का क्यों कष्ट किया है? क्या कारण है? कारण ये है कि वहाँ मेरे भाई रावण ने, बड़े भाई ने वहाँ से मुझे भगा दिया और मैं भगवान के शरण में आना चाहता हूँ। अगर उनकी आज्ञा हो तो मैं जा सकता हूँ, आप मुझे क्या लेकर? भक्तराज, हमारे दल का कुछ नियम है जी। नियम के अनुसार आप यहीं पर खड़े रहो, मैं आज्ञा लेकर अभी मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, जैसे आज्ञा आपकी। महाराज सुग्रीव, लंका से रावण से छोटा है जिसका नाम भविष्य है। अच्छा, वो प्रोग्राम के शरण में आना चाहता है। आप प्रोग्राम से पूछिए कि उनका क्या विचार है, भविष्य को अंदर आने दे या कटक के बाहर से उसे लौटा दे। कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। प्रणाम प्रभु। प्रसन्न हो भैया। हे प्रभु, लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। आप आपकी मति के अनुसार सलाह दीजिए कि उनको आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए। हे सखा, कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनो नरनाथ। सखा, आप भी तो नीतिवान राजा है, आप बताएं अपनी मति के अनुसार कि क्या किया जाए। जालील जाई निशाचरी माँ, जालील जाई निशाचरी माँ, काबिरू पी कही कारण आवा। हे प्रभु, ये निशाचरों की माया है, किसी भेद को लेने आ रहा है। इसलिए हमारी तो यही सलाह है आपसे कि उसको बंदी गृह में रखा जाए। सखा लीति तुम लीति विचारी, मम प्रण शरणागति भयहारी। हे तात,
विचारी है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके लिए कदापि नहीं त्यागता हूँ। कोटि विप्री बधी लागई जाऊ, आए शरणे बदे नहीं ताऊ। भैया सुग्रीव, चाहे वो कोटान कोट ब्राह्मणों को बंद करके और मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको नहीं विसारता हूँ भैया। उमे भांति ते आनऊ हंस के कृपाल के, जय कृपाल कही कपी चले अंगदी हनु समय। जैसे क्या आप उन्हें आदर सहित लेकर के आओ। जैसे क्या प्रभु। वीर हनुमान, प्रभु श्री राम जी की आज्ञा है, उन्हें आदर पूर्वक लिवा के लेके आइए। चलिए। जय श्री राम। राम श्री सीताराम। हनुमान जी आज्ञा है। हाँ, प्रभु राम की आज्ञा हो चुकी है, आप उनके शरण में जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। जैसे दूर ते देखे दो भाता, नैनानंद धान के दाता। जाओ भगवान जाओ। नाथी दसलनी करी में भ्राता, नाथी दसलनी करी में भ्राता, निश्चरी बंसी जल में सुलताता। मैं एक निश्चर कुल में से मेरा जन्म है और मैं जो दस्तीस रावण है उसका भाई, मेरा नाम विभीषण है। आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कदापि न विसारिए। जय हो भगवान, जय हो। श्रावण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजने भव भी, त्राय त्राय आरती हरणी शरण सुख दी रघुबीर। भगवान, मैं अपने कानों से सुन कर के आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ। त्रायमान स्वामी, त्रायमान स्वामी, मुझे कभी न विसारिए। अस्कई करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर जय हो भगवान। से सा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कहो लंकेश सहित परिवार, कुशली कुठारे वासी तुम्हारा। हे भैया विभीषण, रावण के सहित आप कुशलता सुनाओ, क्योंकि आपका रहना बहुत कठोर जगह पर है। बड़ भले वासी नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। चाहे विधाता घोर नाट का वार दे दे, लेकिन दुष्ट मनुष्य का संग कदापि नहीं दे विधाता। इसलिए भैया आप कुशलता सुनाओ। अविपद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जनिदाया। भगवान, मैं आपके जब शरण में आ गया तो मेरे सारे कष्ट हैं वो दूर हो गए। जय हो भगवान। क्यों नहीं भैया विभीषण, क्यों नहीं। अवि कृपाल निधि भक्ति पाविनी, देव सदा शिव मने भाविनी। भगवान, अब मुझे वही भक्ति दीजिए जो कि शंकर भगवान के हृदय में निवास करती है। मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे कहे प्रभु रणधीरा, मानो व्रत सिद्ध कर लीरा। भैया बानर भालू, तुम
तुम समुद्र का जल लेकर के आओ, आज मैं विभीषण के लंका का राज दूंगा। क्या कह रहे हैं भगवान? आप विभीषण को लंका का राज? हाँ भैया, लेकिन इस समय लंका का राज तो रावण कर रहा है। अगर रावण अपने अभिमान को त्याग कर वो आपके शरण में आ जाए तो आप उसे कहाँ करा देंगे? तातनमान, रावण अभिमान त्याग करके मेरे शरण में आ नहीं सकता। अगर वो आ भी जाएगा तो भैया के लिए मैं भरत के लिए वहाँ का राज दे रखा है, अयोध्या का दे दूंगा। लेकिन इस समय अयोध्या का राज तो भरत कर रहे हैं। अयोध्या को मैं भैया भरत के लिए नहीं, बैकुंठ का राज दे दूंगा। बैकुंठ का राज तो आपका है, आप कहाँ निवास करेंगे? हम तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करेंगे। बोलो रामचंद्र की जय श्री राम। राम श्री श्री। आज गई राम तिलक दे सारा, सुमन दृष्टि नबी भाई अपारा। भैया विभीषण, मैंने तुम्हारे लिए लंका का एक अभिराज दिया। सुनो भगवान, मुझे राज की क्या आवश्यकता है? मैं राज लेने के लिए नहीं आया, मैं तो आपके चरणों की भक्ति करने के लिए आया हूँ। चरणों के लाभ है, लेकिन ठीक है, जैसे कृपा आपकी हो। लंकेसी लंकापति वीरा, भगवान आप ये बताएं कि हमारे बाण में कटक है, ये इस पार से उस पार कैसे जाएगा? उपाय बताओ। कह लंकेसी सुनो रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तविषायक। ऐसा है भगवान, आपके यहाँ माधवी कटक के अंदर अग्निबाण लेकर के और इसका शोषण किया जाए, समुद्र आज आपको रास्ता दे। ठीक है, समुद्र राज है, आपका कुलगुरु है, बैठ करके और इनसे विनती कीजिए, जो कि आपको समुद्र राज है वो अवश्य आपको रास्ता दे। और गए दिल दिल बोले राम सको पितवी, भैया बानो भालू अनुज लक्ष्मण, समुद्र की विनती करते करते आज हमें 3 रोज हो गए, लेकिन समुद्र राज ने हमें जाने के लिए रास्ता नहीं दिया है। भैया लक्ष्मण, मेरा अग्निबाण लेकर के आओ। अस्कै रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। कला की थारे भरे मन गलिलाना, पीपी रूपी आया हो कोटि जतने कौसी भिलेन माल खगेसी सुनी, गाते पई नवीनीच। प्रभु, कदली जो होती है वो काटने पर फट देती है, चाहे उसको करोड़ों यत्नों से क्यों ना सींचा जाए। विनय न माना, मैं विनय नहीं माना मैंने, कोई बात नहीं प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, जड़ हूँ। आप जो है, आपने जो ये अग्निबाण समझाना है, मैं इसके नहीं कोप को झेल सकता,
केवल संधानने से ही मेरे अंदर के सारे जीव जंतु हैं वो जल रहे हैं, त्रायमान कर रहे हैं। प्रभु आप ये न संधाने। प्रभु भली कीली मोए सिख दीली, मर्यादा पुल तुमरी कीनी। और आपने मुझे ये शिक्षा दी है, आप अपनी मर्यादा पर हो, मुझे शिक्षा दी है ये अग्निबाण संधान कर कि मैं अपनी जड़ता को छोड़कर आपकी शरण में आऊं। और फिर आप जानते हो प्रभु, भैया डोली गवारी सुद्री पशु नारी, ये सवितारी के अधिकारी। प्रभु ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब क्या है ताड़ना के। देखना आप उनको शिक्षा दोगे तभी ये आगे चल पाएंगे, बगैर शिक्षा के आगे नहीं चल सकते। अब इसका सुलती मिलती बचनियती कहे कृपाल मुस्कान, जय विधि उतरे कपि कटक ताति सो कहे उपाय। हे समुद्रराज, हमें आप वही उपाय बताओ कि हमारे वाणी कटक है, ये समुद्र से ये पार से उस पार कैसे जाएगा। ये मैं आपको प्रभु अवश्य उपाय बताता हूँ, लेकिन पहले इस आपके जो ये चौपाई अभी जो बोली है इसका मैं थोड़ा सा वो सुना देता हूँ। हमारे सनातन में कितने झगड़े पाड़ने के ढोल गवार शूद्र पशु नारी कहते इनका अपमान किया नहीं। ताड़ना शब्द है शिक्षा, शिक्षा दी है। और शिक्षा कैसे मिलती है, बगैर डांटे बच्चा भी नहीं पढ़ता है। तो केवल ये ताड़ना है शिक्षा का मतलब। जिसको देखा आप सबने सुना, क्या बवंडर मचा दिया। ऐसे धूर्त राक्षस हमारे इस भारतवर्ष में हैं जो कि हमारे ग्रंथों का अपमान करते हैं। उनको ये सचेतन मिलना चाहिए कि मैं समुद्र हूं, मैं अपना अपमान त्यागता हूं। अगर प्रभु अग्निबाण नहीं चलाते तो शायद मैं आपकी शरण में नहीं आता। क्यों नहीं भैया? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। इसलिए अब उपाय बताओ। मैं वो भी उपाय बताता हूँ। आपके कटक में कपि दो भाई, लड़काई सी आशीष पाई। प्रभु आप मुझसे उपाय पूछते हो। हाँ भैया, वैसे तो मैं तुझ हूँ, आपको क्या उपाय बताऊं, लेकिन फिर भी ध्यान दिला रहा हूँ। आपने जिस वक्त अवतार धरती पर लिया तो नलनील स्वयं शिल्प कला के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, बचपन में मतंग ऋषि ने उन्हें दिया तो श्राप था, लेकिन आज वो आशीर्वाद का काम करेंगे। क्योंकि मतंग ऋषि के ठाकुर जी को ले जाकर ये सरोवर में डाल देते थे शालिग्राम भगवान को। तो एक रोज मतंग ऋषि जी ने जब डाल देते उनको मिलते नहीं थे, तो उन्होंने कहा, जा रे दुष्टों, तुम्हारे हाथ से ये मेरे ठाकुर जी पाषाण मतलब पानी पर तैरेगा, डूबेगा नहीं। फिर मतंग तो फिर भी वो उत्पात करते, क्यों, बानर तो बानर है ना। आपको पता चला इस देर में आपको हो तो इस पर चले भी सारी लाइट को हिला दे जबरदस्ती खामो खाई। तो उन्होंने क्या किया, फिर भी वो डाल देते थे। मतंग ऋषि उनको रोज ले आते थे। अच्छा, वो श्राप दिया, आज वो वरदान है। और वैसे भी नलनील जो कि शिल्पकला के अध्यक्ष हैं, विश्वकर्मा का रूप है। आप उनसे मेरे ऊपर
वो पूर्व बंधु भाई है, मैं भी सहायता करूंगा। बहुत अच्छा भैया। और ये समझ- आपके लिए मैं ये भेंट लाया हूं, इसे स्वीकार करें प्रभु। बहुत अच्छा। नाथ मुझे आज्ञा है। पामीरा में उत्तम ये धरे पामीरा में उत्तम ये धरीनी महिमा अमित जाई नहीं वारी। भैया बाना भालू, यहाँ की धरनी कितनी पवित्र है, इसकी शोभा भी नहीं बढ़नी जाती। क्यों नहीं प्रभु? कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। अति सुंदर। करो यहाँ संबुथा पिना मोरे हृदय पर में कल्पना। हे सखा, मेरे हृदय में एक कल्पना आ रही है कि मैं यहाँ पर लंका पर चढ़ाई करने से पहले शंकर भगवान की स्थापना करूं। और नहीं कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला मेरा और नहीं, भोले नाथ से निराला मेरा और नहीं। कर्पूरी गौरम करणाय अवतारा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहिता। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे गंगे धारा। ओम जय शिव ओंकारा एक ननी चतुराननी पंचाननी राधे भोले पंचाननी शासन करुणासन शासन करुणासन भगवान साजे। ओम हरे 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 महादेव। तो भुज चारि चतुरी भुजी दसी भुजी से सोहे भोले दसी भुजी से सोहे। रखता शंकर जी के दर्शन करता प्रभु बलि जले मोरे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला हरे माला रुणि माला धारी भोले रुणि माला धारी। चंदन मृदु मृदु सोए चंदन मृदु मृदु सोए भोले शिवकारी। ओम हरे 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 महादेव। सीतांबरी पीतांबरी बागंबरी आते भोले बागंबरी आते। सनिधान की प्रभुताज के सनिधान की प्रभुताज के मुहूर्त के सामने। ओम हरे 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 महादेव। करी में मात कमंडली चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। सभी करता सभी हरता सभी करता सभी हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका भोले जानती अविवेका।
पावन और पवित्र देव का नाम करण संस्कार और कीजिए। इनका नाम क्या है प्रभु? भैया बानर भालू, इनों का नाम आधा इनका और आधा मेरा, इसलिए मैं इनका सेठबंद रामेश्वर भगवान रखता हूँ। बोले सेठबंद रामेश्वर भगवान की जय। देखिए, लंका पर चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने शंकर भगवान को मनाया, क्योंकि रावण के जो गुरु हैं वो शंकर भगवान हैं। इधर प्रभु श्री राम के भी गुरु भोले शंकर हैं। इन्होंने सोचा अगर रावण के लिए शंकर भगवान के लिए नहीं मनाया गया तो शंकर भगवान मुझसे निरुष्ट होकर और रावण की तरफ जा मिलेंगे तो रावण जीतने में नहीं आएगा। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने हाथ से बालू रेत का शिवलिंग बनाया और उनकी स्थापना की। तो एक बार सभी भाई मिलकर के बड़े प्रेम के साथ जोरदारी से सेठबंद रामेश्वर भगवान की जय का उच्चारण करेंगे। बोले सेठबंद रामेश्वर भगवान की। भक्तों, जो आपसे समय लिया जाता है रोजाना 5 मिनट का, ये झांकी का साथ समय है। जो भाई सेठबंद रामेश्वर भगवान की झांकी में दान करना चाहें वो दान करें और शुभ नाम की जय बुलाएं। उसके बाद में देखेंगे आप अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, मेघनाथ वध और कुंभकर्ण वध, यह लीला दर्शाई जाएगी आपके सामने। तो आ जाए भक्त जल्दी जल्दी से। आज के लिए प्रोग्राम याद कर रहे हैं, आप सभा में आए। प्रणाम भगवान। भैया युवराज, अंगद तुम लंका जाओ। और मुझे वहाँ क्या कहना प्रभु? भगवान, उन लोगों को नीति सिखला करके लाना रावण के लिए। जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसाता तक निर्भय है, उसको खौफ नहीं उद्याचल से अस्ताचल तक। फिर लंका वाले होते हैं कौन जो हम तो आकर के हमको डर पाए? एक नाम आपका ऐसा है पानी पर पत्थर तेरा है। जिस जन से कार्य हो जनार्दन का, इससे बढ़कर कोई मान नहीं। युवराज आपका दूध बने घटती है, इसमें सार नहीं। ये सब पीछे जाहिर होगा। मैं लायक हूँ या नालायक हूँ, हे दीनानाथ आप आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी जाने का पायक हूँ। भैया कहा तुम्हारी आज्ञा है, तुम जल्दी जाओ, हमारी आज्ञा। जय आज्ञा भगवान। रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सिया राम। जितने हैं वो जल्दी आओ, मच्छा कुछा आता निकाल, वो चले आओ। देखिए हाँ, राम और रावण सरकार में युद्ध चला हुआ है, अच्छा इसलिए मैं तुमको तालीम बता देता हूँ। अच्छा, तैयारी करा रहे हैं। हाँ, सामने से दुश्मन आना है, अच्छा, तो किस तरह से रहना है? इस तरह से रहना है। मैं कहूँगा लिखिए तो लेटना है। अच्छा, मैं कहूँगा झुकिया तो झुकना है। झुकने से क्या होगा भाई? अरे झुकने से गोली आ रही है, एकदम झुक जाओ, गोली ऊपर होकर निकल जाएगी, तुम साफ बच जाओगे। अच्छा, हाँ, और लिटियर का मतलब क्या होता है? लिटियर का ये एक सामने से एकदम तोप आ रही है, ले जाओ, अच्छा। ऊपर होकर निकल जाएगी। हाँ ठीक है चलो, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, झुकिया झुकिया झुकिया, अबे झुकिया झुकिया, अबे झुकिया झुकिया, अबे तुम मरोगे तुम मरोगे। हम कह रहे झुकिया, तुम खड़े हो ऐसे। चलो ठीक। एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, लिटिया 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 लिटिया। अगर लेटना सिखाओ, लेटना नहीं जानते। तुम मरोगे, बिल्कुल नहीं बचोगे। लेट जाना है। हम कह रहे लिटिया। अबे तो बात था कि लिटियर हम लेट गए आपके ऊपर। बहुत अच्छी बात है,
भैया तुम नहीं बचो एक भी, लंका की सत्यानाशी करवाओ। क्या बोल रहा है हमारे बारे में, मरेंगे हम? बिल्कुल मरोगे यार। यानी लड़ाई में सावधान सतर्क नहीं हुए तो? हम कह रहे लेटने की, तुम हमारे ऊपर लेट रहे हो। हम तो वैसे ही परेशान है, मरीज है। यानी जमीन पे लेटना है? हाँ ताकि तीर ऊपर होके निकल जाए। बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। अब सावधान हो जाओ, कोई आ नहीं जाए, रावण से कोई भी आ नहीं जाए। अरे आप कैसे जाएगा? सावधान। लड़न सतपुर को लड़न जाने को, एक बार हमसे लड़ो, लड़न सिखा में। ये कौन आ रहा बीच में? पहले व्यक्ति देरी करके इस तरह तूने कमाल किया, रास्ते से हमारे हटा नहीं जाता बगैर विचार किए। इस संस्था का वजह और तुझे चखराऊंगा, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ। तेरी बोलती क्या कहा? हाँ तुम्हें प्रणाम नहीं किया? बिल्कुल हम प्रणाम करें तुम्हें। और क्या हमें मालूम है हमें किसने भेजा है? राजकुमार है, प्रणाम करना चाहिए तुम्हें। अच्छा तुम यहाँ के राजकुमार हो? हाँ, वीर योद्धा हैं। और तुम्हें ये मालूम है हमें किसने भेजा है? किसने भेजा है? अरे मैं जिसका भेजा आया हुआ हूँ ना। अच्छा मैं जिसका भेजा हुआ आया हूँ वो राजाओं के भी महाराजा है। अच्छा और रास्ते से हटूं और प्रणाम करूं, क्या तेरे बाप का कर्जा है? सुन, करता है बेहुदी बातें। अच्छा तू करता है बेहुदी बातें इस रामचंद्र के कासिम से। अरे मूर्खो, हृदय को थामो जरा, पाला पड़ा है आज अंगद से। तेरा नाम अंगद है? सुन मेरी बात। वो दूतों का तू? हाँ बलिहारी संगी, चुप रहे, ठीक गुलाम। आज मुकाबला हो गया, सुना था तेरा ना? क्या तू दूर को नहीं तपस्या का है? यानी कि तुम मेरा नाम सुना करते थे कभी? हाँ अच्छा अच्छा आज देखा है। आज देख लिया। क्या तू दूध उन्हीं तपस्या का है जो बागी वाला बाला है? माँ बाप का जिनका पता नहीं वो बागी और नटकारे है। जिनकी एक सुंदर सी नारी, हाँ वो सीता है ना? जिनकी एक सुंदर सी नारी अरे दिन रात हमारी कैद में है, और उन्हीं का गुलाम बनके तू आया किस उम्मीद में? ये कोई बहादुरी नहीं किया तुमने, ये कोई बहादुरी नहीं किए। अरे ले आए पराई नारी को। ये काम तो बहरी लोगों का है जो रूप बदल लेते हैं, कभी क्या भेष बना लिया, कभी क्या भेष बना लिया। ले आए पराई नारी को। अच्छा बहरूपिया बनकर चोरी से, तारीफ तुम्हारी जब होती लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है। अच्छा फिर तुमको बताएंगे लंका में करके कत्ल आम श्री जगदम्बा को ले जाएंगे। में तेरा बाप की है जो ले जाएगा, वैसे लेने के लिए आए। जो भुआ तुम्हारी सुरपणखा वो तो बहुत अच्छी है, थी वो बड़ी सती है लंका में, है ही वो तो है ना? पर हार गई, मुख रीझ गई श्री रामचंद्र की शोभा में। बहुत अच्छी बात है। वो बोली मुझ दासी को ले चलो अवध शादी करके। अच्छा तब लखनलाल ने क्रोधित होकर भेजी नक्की। बकवास नहीं करेगा भाई साहब, बुआ जी के बारे में कुछ भी नाम नहीं है। हमारा आदेश तुम्हारी सरकार को जाकर सुनाओ। बिल्कुल कि रामादल से फिर से एक दूत आया है। तुरंत दिल साचरिए की पठावा समाचार रामा नहीं जना। रामादल से एक बंदर है, उसका नाम अंगद बताता है, वो दरबार में आना चाहता है। उसने कोई हरकत तो नहीं की? किया महाराज। क्या हरकत की है? आता से दो राजकुमारों को समाप्त कर दिया। तो फिर बताओ उसको क्या दंड दिया जाए? सभासदों महाराज पहले उसको बुलवाया जाए और उसको मरवा दिया जाए। मरवा दिया जाए? हाँ नहीं, अरे मतवान आज मत मंगल बोल, मत दे मत हारे हारे का।
और धर से उसे बुलाए हम। ऐसे योद्धा और कौशल को बस अपनी ओर मिलाए हम। क्यों? फिर राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वो तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, मर गया, मर गया। कायर था, कर्महीन था वह, ऐसे कपुत्र का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। उसको लाओ और सभा में बुलाओ। बहुत अच्छी बात है। युवराज रंजन, आइए, आप चलिए। आसन लगाइए। राम श्री सीताराम। जय श्री। बानर लंकेश, किसका फर्जंद है? क्या नाम है तेरे बाप का? जी, मैं बाली का फर्जंद हूँ, जो दोस्त मन था आपका। कहाँ पर उसकी हुक्मरानी थी? शहर पंपापुर में जिनकी राजधानी थी। अच्छा, वो बाली बानर। जी। बड़ा वीर तो था भाई, वीर था, बड़ी शानी का। अंगद और रावण का संवाद लीला का एक बहुत बड़ा निचोड़ है। अंगद जी रावण को किस तरह से तो एक बदला खैरियत दे उस बाली की सुना। पूछ लेना महाराज, स्वर्ग में जाके सीने से सीना मिला। ओह, क्या मारा गया? मारा गया। ओह, क्या हुआ? वीर था, बहादुर था, वीर था, बड़ी शानी का, कैसे वो मारा गया? श्री राम के बाणों से भव सिंधु से तारा गया। ओ कौन कुछ तारीफ तो थे उसकी सुना। वही राम जिन्होंने तुम्हारी बहन को भेजा नबी बना। मैंने तूने की ना कुफ्र कलाम, ध्यान मुझे आता नहीं, को बाली को राम। होगा कोई राम, होगा कोई बाली, होगा, हुआ होगा कोई। तो महाराज आप राम को भूल गए हैं। श्री महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज हूँ बानर देश का, सुत बाली बानर का हूँ। आप में और मेरे पिताजी में था सच्चा प्यार दोस्ताना, इसलिए उचित मंत्रणा दूं। यहाँ हुआ मेरा आना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अब मुख्य प्रयोजन साफ साफ इतना तुमको बतलाता हूँ। अंगद वानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आया हूँ। तू अंगद? जी। बाली का बालक अंगद? जी। अंगद, तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है और तू ही पिता का घातक है? होता तारा का गर्भ नष्ट। क्यों? हाँ, यूं होता तारा का गर्भ नष्ट, तो होता आज आकाश नहीं, तपसी का दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। तुझे तपसी का दूध बनकर आया। अरे संघारा, जिसने बाली बाप, जिसने तेरे बाप को मारा, जी। संघारा जिसने बाली बाप, तू उसका दास हुआ। और जो मित्र है पिता के तेरे का, उस
पर न तुझे विश्वास हुआ। हाँ अंगद जी, तू अगर मेरी ओर मिला होता, यानी कि मुझे कोई मौका है तुम्हारी तरफ से? हाँ बताइए। क्योंकि तू मेरे मित्र का पुत्र है ना, जी। मुझे तरस है तेरे ऊपर। यदि मेरी ओर मिला होता तो क्या होता? क्या होता? ओ अंगद, तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, इस लंका के राजकाज का सेनापति अगर बना होता, अब भी कोई मौका है? अब भी यदि मुझ में मिल जाए जी। तो तेरी शुभ गति हो जाए। अच्छा, इस बड़े राज का, लंका का कल से सेनापति बन जाए। तो महाराज बोलो। लगता है आपको सेनापति की जरूरत है। महाराज, मैं आपकी यह सेवा करता, जरूर करता, मैं आपकी यह सेवा करता, पर इतनी मुझ में योग्यता कहाँ जो बनूं आपका सेनापति, इतनी बुद्धि और विवेकता कहाँ? हाँ, सेनापति की आपको जरूरत है तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों ही वहाँ सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करें, शायद ही स्वीकार करें ऐसे मटियाले कहने को। अरे नारियां चुराई जाती है ऐसे मकान पर रहने को। हाँ, अलबत्ता एक विभीषण ही, अलबत्ता एक विभीषण ही वो इस सेवा में आ सकता है। सेवा ही सेवा नहीं महाराज, चाहे तो वो चला राज भी सकता है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अन्यथा उसका संदेशा है, लंकाधिपति रावण तेरे लिए सारी लंका में मार करके रह जाएगा एक वही धर्म के लिए। इसलिए त्याग कर वैर भाव, इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्ज्वल मन का दर्पण करिए। श्री रामचंद्र से कर संधि, सीता उनको अर्पण करिए। ओम मेरे शरणार्थी भाई को जी। भाई की बात पालते हैं, मिलते ही अभय दान देकर लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक कि विभीषण उस दल में शोभा पाएगा, निश्चल से हीन करूंगा मैं ये प्रणवकवास कहाएगा। और सब संधि चाहता है जी, संधि का पैगाम लेकर आया है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, संधि संधि अगर चाहते हो मंजूर मुझे इन शर्तों पर। जी। मेरी कुछ शर्त है। अच्छा, पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे वो मेरे चरणों पर। फिर क्या करें? फिर क्या करना है? तोड़े उस श्वेत समुद्र का जी। और मैं तुझको नजर सलामी में, मुझे? हाँ, मेरा नजर गुलाम होना चाहिए। तो ठीक है। उस हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। और सुन, और सुनाइए। फिर दांतों तले तिनका दबा। तेरे स्वामी से कह देना, जी। दांतों में तिनका दबाकर, दांतों तले तिनका दबा, शरणागत हो मम बाणों की, कर जोड़े दोनों राम लखन, और भिक्षा मांगे निज प्राणों की, तो ही माफ करूंगा वरना नहीं कर सकता। अच्छा, तो अगर आपकी ये शर्तें मंजूर कर ली जाए तो आप संधि कर लेंगे? हाँ हाँ। तो महाराज एक बार आप फिर सोच लिए, एक बार फिर से सोच लीजिए कि बात यही है या कुछ और भी है। ये सब बातें मामूली हैं। अरे मैं उनसे जाकर के कह दूंगा ये सब शर्तें मामूली हैं। हमने जिन हाथों से पुल बांधा है ना, हम उसे तोड़ भी डालेंगे। भाई आपका विभीषण है, उनको भी यहाँ बैठा देंगे। हो चुकी हानियां हमसे जो, हम उन सबको पूरी कर देंगे। लेकिन एक हुई है महाहानि, हम उनको कैसे भर देंगे? वो कौन सी हानि है वो देखा जाएगा। आप जब जब महलों में जाओगे,
जब जब महलों में जाओगे वो तब तब नजरों में आएगी। सुपर्णखा की कटी नाक वो हमसे ना जोड़ी जाएगी। मैंने तुझको छोड़ नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। बहुत अच्छा। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मेरे बाणों से थर्राया है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। लंकेश अपने मस्तकों को काट काट करके शंकर भगवान को चढ़ा दिए तो आपने ये सोच लिया कि ये मैं बहुत बहादुर हूँ। ये तो जादूगरों का काम है। कभी मस्तक काट दिया, कभी हाथ काट दिया, कभी पैर काट दिया। धन्य धन्य श्री महाराज, धन्य धन्य श्री जादूगर जी महाराज, तुम स्वयं बधाई मारते हो, तुम्हें तनक न आती लाज। जो करने वाले हैं, जो कार्य करने वाले हैं, वो कहते हैं करते कब हैं। महाराज आप तो यह जानते हैं जो गरजते हैं वो बरसते कब है। आप कभी पाताल गए महाराज, कभी पाताल गए उस बलि राजा को जीतने को, जब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था सब योद्धापन को। तुम्हें घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था। दया आ गई बलि राजा को, जाकर के तुम्हें छुड़ाया था। फिर तुम एक बार सहस्त्रबाहु ने सब शान की रगली कर दी। कुछ याद है सिया स्वयंवर की जो धनुष ने इज्जत हारी नहीं। फिर तुम बार बार ये कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। एक बार साथ में ये भी कह दो कि मैं बाली की कांख का कैदी हूँ। जिसके बल पर तूने कट शब्दों में मुझको झकझोरा है, वो तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। बानर सब काजल मूली है, बानर सब काजल मूली है। तुम और सुग्रीव नदी के पेड़ जिस जामवंत पर फूले हो, वो भी इस समय हुआ अधेड़। और तेरा स्वामी क्या है? क्या है? गुणहीन बाप ने जब जाना तो देश निकाला दिया उसे, रोता है नार बिरह में उस दुख ने मुर्दा किया उसे। और सब एक है तुम्हारे कटक में, कोई है? एक तो है कुछ। चलो वो कौन है जरा हम भी तो सुने। हमारे कटक के अंदर ऐसा कौन सा बहादुर है जिसका आपको डर है? एक वही है। कौन? एक है। कौन लंकेश? अरे बस नल नील है, वो शिल्प का काम करे, सीखे युद्ध में लड़ना वे। और भाई हमारा भक्त ने राजा क्या थाने खड़क उठाना वे। है तो एक वही है। कौन? जो आकर लंका चला गया। अच्छा, क्या कहूँ तोड़कर तीली से धोखे से पक्षी निकल गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सुंदर। महाराज श्री महाराज आपके मुख ने यह क्या कथन कहा? क्या सचमुच उस छोटे से बानर ने लंका को जला दिया? अरे नहीं, कुछ घास और कूड़े को जला गया। लंकेश, उसमें बल का नाम नहीं, उसमें तो बल का नाम नहीं, खाली जासूसी करता है। बस भाग दौड़ में नामी है और खूब रास्ता चलता है। चलते समय चाचा सुग्रीव ने उन्हें 4 काम बताए थे। आ गए ध्यान में वो मेरे जो उनको हुक्म सुनाए थे। आप पहले जाते ही लंका में श्री सीता माता की सुधि लेना, दूसरे तोड़ लंका को सागर के बीच बहा देना।
तीसरे श्री जानकी जी को राघवेंद्र के धिंग लाना, चौथे हाथ बांध रावण को तुम साथ साथ लेते आना। इसलिए मुझे अब ज्ञात हुआ जा छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है रावण, वो पहुंचा ही नहीं रामादल में। होगा मेरे भय से। जिनका तुमको डर है ना, वो रामादल में अभी तक पहुंचा ही नहीं। क्योंकि सुग्रीव चाचा ने उनको 4 काम बताए, उनको शायद वो नहीं कर पाया होगा, इसलिए वो रामादल में पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, अरे इसलिए नहीं पहुंचा ना कि मैं काल की ज्वाला हूँ। मैं काल की ज्वाला, विश्व महासागर हूँ मैं। भूचाल का वेग और प्रारब्ध का चक्कर हूँ मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं। भर गया अगर क्रोध में तो महाप्रलय हूँ मैं। तुम अपनी बहादुरी का बखान कर रहे हैं। तुम अपनी बड़ाई वर्णन है बार बार, अपनी बड़ाई वर्णन है बार बार। तेरी बढ़ाई 3 लोकों में छाइए। तेरी बहना निज खोजन फिरत भरतार, ऐसी बेहया जाने लाज में खड़े। पहुंची पंचवटी जाई, बोली राम रघुराई, मुझे बरिए रघुराई। तब लखन के धिक पठाई है, राम जी रंग के रंगीले, लक्ष्मण हट के हटीले, नाक कान काट के पंचवटी से भगाई है। मर्यादा के भीतर रहे अधिकार न राल बढ़ाने का। हद धर्मी तेरा काम नहीं, सिर होकर समझाने का। वो दोनों आप सुलझ लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद तो बकवास यहाँ लगाई है। लंकेश रावण महाराज, यदि दोनों और संधि होगी ना, यदि दोनों और संधि होगी तो ये सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेत गई, अगर रण की चंडी चेत गई तो महाप्रलय होगी। रण की चंडी चेत गई तो धरती शमशान भूमि बन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी एक शमशान भूमि बन जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। इसलिए पूछ लीजिए तुम लंका के सरताज, कौन कौन सी नारियां होंगी सती तुम्हारे साथ। मैं काल की ज्वाला नहीं समझा। हिमालय से सागर पार लंका था मेरी क्रीड़ा का निकेतन है। धरण आकाश दोनों मानते मेरा ही शासन है। चारों तक धर नहीं सकता वो नारायण मेरे घर में, कि सोता है मेरे दर से सदा वो क्षीर सागर में। और सोन बानर तेरे मति मंद खलो, तेरे मति मंद खल बंदर तू बकित का है। बकितन खोल मन चरित फरित भुजान की। देव नरदेव अधेव दिगपाल सब कंपित विलोक मोहे गए धनुमान की। अरे देह देव जानकी और गेह देव जानकी, मैं जान देहू जानकी न जान देहू जानकी। हरि हरि निंदा सुने जो काला, होई पाप गो घाती समाना। जो सेवक अपने स्वामी की कानों से निंदा सुनता है, यदि नहीं करता है प्रहार, गौवध का पातक लगता है।
लंकेश इस समय मेरे स्वामी की निंदा कर रहा है, और जो सेवक के सामने अपने स्वामी की निंदा हो, अगर बल दिखलाने की क्षमता है तो बल दिखलाना चाहिए, और बल दिखलाने की क्षमता नहीं है तो सभा को छोड़ के चला जाना चाहिए, ताकि अपने स्वामी की निंदा ना सुन सके। ये रावण महाराज मेरी स्वामी की निंदा कर रहा है, इसलिए इन्हें कुछ बल दिखलाना चाहिए। जय श्री राम। समार उठा दो सिकंदर भूतल पर मुकुट अति सुंदर। पकड़ो इस पीठ बांधने को, रस्सियां बांधने को लो, लोहे की छड़े गर्म करवा, इसका सारा तेल झुलसाओ। मुखिया बनवे, इधर आओ। बोलिए सरकार। हाँ, कष्ट पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादम को जाओ, बदले बलुओं को खा जाओ, उन दोनों तपसी बच्चों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। ये कार्य कदापि भारी हो तो बेटा मिगना तुम जाओ। ये नहीं जानता सर। अरे पहली भुजा से जाए। आज में तुम्हें टाइम लग रहा है, आज अपनी 20 भुजाओं का वर्णन भी तुम्हें सुनाता हूँ, वो सुन लो जरा सभी। सुनाइए सरकार। बड़े कठिन रावण के पाले। पहली भुजा से जय परमेश्वर से युद्ध करूं, दूसरी भुजा से सूर्य चंद्र हर डालूंगा, तीसरी भुजा से 3 लोकन को नष्ट करूं, चौथी भुजा से 4 वेद को उठा दूंगा, 5वीं भुजा से 5 तत्व को बनाया मैंने, 6वीं भुजा से 3 गिर गिर के मारूंगा, 7वीं भुजा से शब्द दीपन को नष्ट करूं, 8वीं भुजा से 8 याव नहीं हारूंगा, 9वीं भुजा से नवखंड में राज मेरो, सप्तद्वीप 9 खंड, जिसमें अंटार्कटिका भी खंड में आता है, अंटार्कटिका सप्तद्वीप 9 खंडन में राज मेरो, और 10वीं भुजा से 10 दिग्गज पछाड़ूंगा, 11वीं भुजा से गुरुदेव को मनाया मैंने, 12वीं भुजा से 12 मास नहीं हारूंगा, और क्या 13वीं भुजा से नित नई त्रिया ब्याह लाऊं, 14वीं भुजा से 14 भुवन को पछाड़ूंगा, 15वीं भुजा से पखवाड़े भर युद्ध करूं, और 16वीं भुजा से तो प्रलय कर डालूंगा, 17वीं भुजा से समुद्र का मंथन करूं, 18वीं भुजा से इष्ट देवन को मनाऊंगा, 19वीं भुजा से ओंकार संग युद्ध करूं, 20वीं भुजा से सारे विश्व को पछाड़ूंगा। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, गजब। अभी नहीं जानता मेरी भुजाओं की ताकत को बानड़ी के बच्चे। अरे झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सनी बात हुआ तुम्हें? ले आऊं कोई वैध हकीम, यदि नहीं हुआ आराम तुम। ये निश्चरों के गुण तू गाता है, ये सब तेरा धोखा और छल है। मैं अभी परीक्षा लेता हूँ, इनमें कितना बल है। कोई वीर पैर पृथ्वी से तिल मात्र कटार गया, श्री राम पिछारी लौट गए और मैं अपनी जान को हार गया। अच्छा, तो तू मेरे यहाँ बंदी बनकर रहेगा? बिल्कुल।
वो तब से वापस चला जाएगा। क्यों जाएंगे? तो तेरे साथ में सीता तो मेरे यहाँ बंदी है ही है। हाँ वो तो है ही, तो लेकिन ये इतनी बड़ी जो शर्त लगा रहा है, हाँ तू अपनी लगा सकता है लेकिन सीता की कैसे लगा सकता है? महाराज मैंने सीता जी के बारे में कुछ नहीं कहा होगा अभी। हाँ बात चलो किया करो। चलो, मैंने कहा तुम बंदी रहोगे। नहीं ध्यान रखा करो महाराज। ध्यान है, जब तू ही बंदी रहेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। तो सीता जाएगी कहाँ? कौन ले जाएगा? किसकी ताकत है? तो ले जाए मेरे से हाथ फाइनल। अरे सीता के बारे में हम कुछ कह ही नहीं चलो रहे। तो चले जाओ। अरे उखाड़ दो इसके पैर को, फेंक दो इसको। जय श्री राम। आटा मिटार, छुआ मार, भैंसा प्रचार, मक्खी मार, मच्छर मार, सब चले आओ। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। उसके पैर की दर्द है, इसके पैर को उखाड़ दो। बस ये इतना सा काम है। और क्या? अरे मैं तो कोई बहुत वीरता का बलवानता का काम सोच रहा था। इस बंदी के पैर, हाँ इसके पैर को उखाड़ दो। ये कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। अरे जल्दी उखाड़ लो। अगर तुम कहो तो इसे 10-20 किलोमीटर तक भेज दूँ। अब देखता हूँ ना कितने भाग। अरे, जो कहा है वो करो। टूट बचा अभी इसमें से। क्या हुआ? हाथ हेलो, आ गया वहां से, भाग गया। और है कोई? हेलो, पैर को उठाओ जल्दी जल्दी। जवान है, इसके पैर को उठाओ। पैर को उखाड़ना है। हाँ अच्छा और क्या? ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, समय नहीं है। इसके पैर को उठा। क्या हुआ? अरे जाओ रोटी खा के सो जाओ। धन्यवाद। इसे उठा करके फेंक दो लंका के बाहर, क्या फेंक दो समुद्र के पार। बांद्री के बच्चे, हमारी लंका में हमारे ऊपर धाक जमा रहा है। कौन सा पैर है तेरा? पैर दो हैं। अरे वो पैर बता, वो तो 2 हमारे भी हैं। हमारे कौन से 4 पैर हैं? सत्य कौन से पैर की है वो बताओ। क्या सरकार इसकी? सीधे पैर किया। क्या हुआ? क्या हुआ? है? ओ, वैसे ही। लंकेश, जल्दी कर। लंकेश खड़ा है सामने अंगद, खड़ा है सामने अंगद। भरम अपना मिटा ले तू, और कोई योद्धा नहीं है तो स्वयं आकर के आजमा ले तू। अरे ओ बाबे, लंकेश चलूंगा जिस समय ये भूचाल आएगा, मेरे चलते को देख के अवकाश पृथ्वी थर आएगा। मैं नहीं मानता है तो अभी देखता हूँ तुझे। आइए। ये देख लो, जय श्री राम। ये देख लो, मेरे भैंसे ही खपाट ओह शर्माई से हर भाग गया। लंकेश, आप तो बड़े ज्ञानी बनते हैं अपने आप को। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की गाता है, लेकिन आपको यही पता नहीं मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ। अरे मेरे चरण पकड़ने से तुझे नरक का द्वार है। चरण पकड़ भगवान के, जिससे तेरा बेड़ा। बहुत अच्छे, चला जा, भाग जा, चल भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा, तू कर झुमा चलाएगा। ये कह दे तपसी बच्चों से, तत्पर हूँ मैं रण करने को। वो उल्टे पैर कर जाए क्यों आए तुझे मारने को। महाराज आप नाराज ना हो, मैं रावण को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते सब जाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जीत कर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी और बेमौत मारे जाओगे।
चला जा। हमारी ओर से संग्राम का ऐलान है। हमारी ओर से संग्राम का पैगाम है। तैयार रहना।